अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। जितनी भी प्रेडिक्शंस इस यूट्यूब चैनल पर की जाती है उसका सबसे माइन्यूट वर्जन और जो प्रेडिक्शंस की सीरीज देश दुनिया के लिए चल रही है उसमें जिस तारीख का हम उल्लेख कर रहे हैं 26 अगस्त वो जा चुकी है। वृषभ राशि में जो मंगल और गुरु की युति थी वो ब्रेक हो चुकी है। मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है। तो यहां से लेकर दिसंबर 2024 तक वैश्विक लेवल पर आप परिस्थितियां देखेंगे। भारत देश में भी परिस्थितियां किस प्रकार से बनती है उसके भी आप साक्षी बनेंगे। तो अब जानना जरूरी है, मार्च 2025 में जब फिर से एक बार षटग्रही युति बनेगी उससे पहले का ये ट्रेलर टाइम है। तो जब समय कठिन आ रहा हो तब अगर हम प्लानिंग करके चले तो हमारे लिए ज्यादा आसान रहेगा। तो पूरे महीने को हम 10-10 दिनों के अंतराल में बांट देते हैं। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, ये भी अपलोड ही होगा। लाइव वीडियोस में पिछले 2-3 वीडियो में ऐसा हुआ है कि 10-12 मिनट के बाद पिक्चर स्टक हो जाता है। सो वी आर फोर्स टू डू दिस। कई सारे दर्शकों के कमेंट्स आ रहे हैं कि लाइव क्यों नहीं आ रहे हो। भैया नहीं हो रहा है, अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि क्या कुछ है। तो चलिए आज पार्ट 2 में लग्न आधारित प्रेडिक्शंस है। चंद्र राशि आपकी कोई भी हो सकती है। जो नियमित दर्शक हैं उनको शायद हर बार मैं लग्न समझाऊं ये थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए बहुत सारे नए दर्शकों के प्रश्न भी उठते हैं। तो हर बार जो भी लग्न होगा उससे पहले उसका डिस्क्रिप्शन बताया जाएगा। तुला लग्न, जन्मांक खोलिए, बहुत सारी कुंडलियां होंगी। उसमें जो पहली कुंडली होगी उसके ऊपर लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा। कुंडली के 12 खाने होंगे और उसमें ऊपर वाले सेंटर के खाने में ध्यान से देखिए, लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो फिर एसेंडेंट या एएस लिखा होगा। उसी खाने में अगर नंबर 7 लिखा है, 7 नंबर, मतलब आपका तुला लग्न हुआ। ओवरऑल कैसा रहेगा सितंबर का महीना? कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में एवरेज कह सकते हैं। खर्च की अधिकता इस महीने में बढ़ेगी। विदेश क्यों भैया? क्योंकि 17 सितंबर तक शुक्र आपके जो लग्नेश बनते हैं वो आपके 12th हाउस में, तो खर्च की अधिकता बढ़ेगी। 12वें घर में है, मतलब विदेश संबंधित कार्यों को निपटाने के लिए ये समय काफी अच्छा है। भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे खर्च की स्थितियां भी बनेगी, ये कर लीजिएगा, क्योंकि 12वें घर में लग्नेश है तो खर्च करवाएगा। तो उससे अच्छा है ना कि भाई भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे ही खर्च कर ले, तो वो चीजें घर में आ जाएगी। अगर खर्च करना चाहते हैं बेफिजूल की खर्ची से ज्यादा अच्छा है कि हम घर परिवार के लिए ही खर्च कर ले। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। विवाह के योग नहीं बन रहे हैं। पारिवारिक मामलों में भी अच्छा दिख रहा है। अनैतिक संबंधों से बचिएगा। लग्नेश शुक्र है, 12वें में है, थोड़ा सा संभल के। अब पहले फेज की बात कर लेते हैं। अगस्त महीने के लास्ट फेज की जो डेट वाइज प्रेडिक्शन थी 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त, उसमें आखिर के 2 दिन 30 और 31 अगस्त आपके लिए नेगेटिव थे। ये थोड़ा सा एक्सटेंड होगा। सितंबर में 1 और 2 सितंबर भी आपके लिए नेगेटिव है, मतलब लगातार 4 दिन आपके लिए नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब हुआ कि उन दिनों में प्रतिकूल परिस्थितियां ज्यादा होगी, आपकी कैलकुलेशंस के अनुरूप कार्य नहीं होंगे। अब हर तुला लग्न वालों की कुंडली एक समान नहीं होती, लेकिन लग्न के आधार पर नेगेटिव डे है। इंटेंसिटी आपके व्यक्तिगत जन्मांक की स्ट्रेंथनिंग के ऊपर डिपेंड करती है। तो 30-31 अगस्त, 1 और 2 सितंबर आपके लिए नेगेटिव है। किसी भी प्रकार के सीजनल वायरल बीमारियां, छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। 17 सितंबर तक, जब तक लग्नेश आपके 12वें में है, तब तक हेल्थ के मामले में थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। तो ये 4 दिन नेगेटिव है। अब यहां पे अगर गलतियां हुई तो उसे सुधारने में 3 और 4 सितंबर चले जाएंगे। एक अवकाश मिलेगा कि क्या मिस्टेक्स हुई अगर, और उससे आप क्या सीखते हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर 5, 6 और 7 सितंबर वापिस से आपके लिए नेगेटिव दिन है। तो पहला फेज तुला लग्न वालों के लिए लग्नेश 12वें में
और जिस प्रकार की बाकी की ग्रहों की स्थितियां बन रही है, तो पहला फेज चैलेंजिंग है, क्योंकि 30, 31 अगस्त, 1, 2 सितंबर, 3 और 4 थोड़ा सा संभलने का मौका मिलेगा। अगर फिर भी नहीं सीखे, रिपीटेडली मिस्टेक करते रहे, तो 5, 6 और 7 फिर से एक बार नेगेटिव दिन है। लगातार आ रहा है तो थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। 8, 9 और 10 सितंबर पूरे सितंबर महीने के सबसे ज्यादा लकी डेज हैं। तो आशा रखते हैं कि नेगेटिव दिनों में आप उतनी ज्यादा गलतियां नहीं करेंगे। अदरवाइज ये 8, 9 और 10 भी चीजों को रिपेयर करने में ही चले जाएंगे। बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न की। बहुत सारे वृश्चिक लग्न वालों की कंप्लेन रहती है कि हर बार नेगेटिव दिनों की आप भरमार देते हो हमारे लग्न में। ऐसे व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि 12 के 12 लग्नों में अगर सबसे ज्यादा कोई संघर्षमय लग्न होता है तो वो वृश्चिक लग्न होता है। शायद पूर्व जन्म के कर्मों को खपाने के लिए वृश्चिक लग्न वाले जन्म लेते हैं, लेकिन इस महीने में आपके लिए खुशियां ही खुशियां हैं। एक भी नेगेटिव दिन नहीं है। यस, पूरे महीने में एक भी नेगेटिव दिन नहीं है। तो इससे ज्यादा गुड न्यूज हो नहीं सकता, क्योंकि हर बार जब भी किसी भी फेज की बात हो तो आपके लिए नेगेटिव दिनों की झड़ी लगी रहती है। जैसे अभी तुला लग्न में है तो आपके लिए वॉक ओवर है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए ये महीना फैब्यूलस रह सकता है। दोज हू आर जॉबलेस, वृश्चिक लग्न है तो आपको नई जॉब मिल जानी चाहिए। जॉब में प्रमोशन की बात हो, नई जॉब की ऑफर की बात हो, बिजनेस में नया ऑर्डर मिलना, नया क्लाइंट मिलना, जितनी भी अपॉर्चुनिटी आती है दोनों हाथों से ग्रैब कर लीजिए। आपके मान सम्मान में अभिवृद्धि हो, ऐसे घटनाक्रम इस महीने में बनेंगे, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो, पारिवारिक स्तर पे हो या फिर कार्य क्षेत्र में हो। दोज हू आर अनमैरिड, विवाह के योग भी सितंबर महीने में बन रहे हैं। स्टूडेंट के लिए भी ये महीना काफी अच्छा है। एक भी नेगेटिव दिन पूरे महीने में नहीं है। फिर भी वृश्चिक लग्न है, दो चीजों का ध्यान रखिएगा। बहुत कम बार ऐसा होता है कि आपके लिए पूरा महीना वॉक ओवर आता है। तो कौन सी वो दो चीजें हैं? एक आपको खुद ही पता है, वाणी के ऊपर संयम रखिएगा, और यह आपके लिए सबसे ज्यादा कठिन होता है कि किसी ने लाइन क्रॉस की फिर आपका कंट्रोल रहता नहीं है। तो वाणी के ऊपर कंट्रोल रखिएगा। मीठे बोल बड़े अनमोल, ये कहावत इस महीने में आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। और दूसरा, सब कुछ अच्छा है लेकिन फिर भी एक या दूसरे कारण के चलते या फिर आपके विचारों के साथ आपकी लड़ाई के कारण या कुछ परिस्थितियों के कारण आप स्ट्रेस में रहेंगे। सब कुछ अच्छा है लेकिन स्ट्रेस का अनुभव होगा। पर्पसफुली स्ट्रेस आपके ऊपर थोपा जाएगा, आपको डील करना पड़ेगा। लेकिन अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ ये पूरा महीना है, उसका एडवांटेज ले लीजिए। पहला फेज, नेगेटिव दिन तो एक भी नहीं है। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां हैं। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए 1, 2, 3, 4, 5 सितंबर सबसे ज्यादा अच्छे दिन है पूरे सितंबर महीने के। तो शुरुआती 5 दिन कुछ नया प्लानिंग कर सकते हैं और आकस्मिक धन लाभ वाली स्थितियां भी यहां पे बन सकती है, तो पूरा एडवांटेज ले लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं धनु लग्न की। जन्मांक खोलिए, बहुत सारी कुंडलियां होंगी। जो पहली कुंडली होगी उसके ऊपर लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा। कुंडली के 12 खाने और ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिए जहां पे लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो फिर एसेंडेंट या एएस लिखा है, उसी खाने में अगर 9 नंबर लिखा हुआ है मतलब आपका धनु लग्न हुआ। कैसा रहेगा सितंबर का महीना? पैसों की जो क्रंच वाली सिचुएशन या क्राइसिस वाली सिचुएशन, जो थोड़ी सी आपको पैसों की कमी लग रही है पिछले 2-3 महीनों से, ये यहां पे भी कंटिन्यू रहेगी। खर्च की अधिकता होगी, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको सुचारू रूप से करके चलना पड़ेगा। विदेश जाना चाहते हो या विदेश से लाभ वाली परिस्थितियां बन सकती है। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह काफी अच्छा समय है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए दूसरा और तीसरा फेज, उसमें भी दूसरा फेज 11 सितंबर से 20 सितंबर का समय फैब्यूलस है। दोज हू आर जॉबलेस, 11 से 20 सितंबर में अगर आपका इंटरव्यू कॉल आता है और जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर स्केल थोड़ा सा कम भी है, अगर आपको लंबे समय से आपके पास जॉब नहीं है,
स्केल थोड़ा सा कम भी है तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा सेकंड फेज में 11 से 20 सितंबर में। तो कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए गुड कह सकते हैं। छोटी मोटी यात्रा के योग भी इस महीने में बन रहे हैं और स्टूडेंट्स के लिए भी ये महीना अच्छा है। फर्स्ट फेज नेगेटिव दिनों की बात करें तो आखिर के 2 दिन 9 और 10 सितंबर आपके लिए नेगेटिव है। तो आपके धैर्य की परीक्षा लेने वाला ये महीना हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं, आप उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन शायद आपको मिल नहीं रहा। तो ये अपने विचारों के साथ लड़ाई का महीना भी रहेगा। अगर आपका धनु लग्न है, धैर्य बना के रखिएगा, परिस्थितियां चेंज जरूर से होगी। बात करें मकर लग्न की, जन्मांक खोलिए, बहुत सारी कुंडलियां होंगी। जो पहली कुंडली होगी उसके ऊपर लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा। कुंडली के 12 खाने और उसमें ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिए जहां पे लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो फिर एसेंडेंट या एएस लिखा है, वहां के अगर 10 नंबर लिखा है, नंबर 10 मतलब मकर लग्न हुआ। पिछला महीना कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिली होगी लेकिन स्ट्रेस भी बहुत रहा था। अब भूलना चाहेंगे आप अगस्त के महीने को। सितंबर की बात करें तो कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए अच्छा है। छोटी मोटी पारिवारिक यात्रा या धार्मिक यात्रा के योग बन सकते हैं। खर्च की अधिकता बढ़ेगी लेकिन आकस्मिक धन लाभ वाली स्थितियां भी बनेगी। हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स चल रहा है तो उसे रिजॉल्व करने के लिए ये महीना काफी अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना काफी अच्छा है। विवाह के योग इतने प्रबल नहीं बन रहे। अगर आपका व्यक्तिगत जन्मांक अच्छा है तो फिर कह सकते हैं कि बन सकता है, अदरवाइज मैं नहीं कह रहा हूं कि इतने प्रबल है। अब फर्स्ट फेज की बात करें, शुरुआती 3 दिन 1, 2 और 3 सितंबर आपके लिए नेगेटिव है। तो झटकों के साथ सितंबर महीने की शुरुआत हो रही है, लेकिन बहुत सारे आइडियाज आपके मन में क्लिक होंगे और बिना सोचे समझे उसे इंप्लीमेंट मत कर दीजिएगा। कोई भी आपका क्रांतिकारी विचार आने का ये पूरा महीना है, तो ऐसे विचार आए उसे संजो के रखिए। शांति से बैठ के सोचिएगा कि इसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया, उसके बाद क्या परिस्थितियां बन सकती है। तो बहुत सारी विपरीत निर्णय लेने से आप बच जाएंगे। तो जल्दबाजी से बचना पड़ेगा, बॉटम लाइन। कुंभ लग्न की बात करें, जन्मांक खोलिए, बहुत सारी कुंडलियां होंगी। पहली कुंडली होगी उसके ऊपर लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा। कुंडली के 12 खाने और उसके ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिए लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो फिर एसेंडेंट या एएस लिखा होगा। उसी खाने में अगर 11 नंबर लिखा है, नंबर 11 मतलब कुंभ लग्न हुआ। भैया एनकैश कर लीजिए इस महीने को, तो क्योंकि सबसे ज्यादा पॉजिटिव चीज जो देखने को मिलेगी, अगर पारिवारिक विखवाद चल रहा है, परिवार के सदस्यों के बीच में मन मुटाव है, मनभेद है, तो उसे रिजॉल्व करने के लिए यह महीना काफी अच्छा है। आपको पहल करनी पड़ेगी लेकिन हो जाएगा। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में गुड टू बेटर है और व्यक्तिगत जन्मांक अच्छा है तो फेबुलस भी हो सकता है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। हेल्थ सेक्टर में थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। थर्ड फेज डिफिकल्ट हो सकता है। दोज हू आर अनमैरिड, विवाह के योग बन सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा समय है। दाम्पत्य जीवन में सुमधुरता लाने के लिए यह समय काफी अच्छा है। मैरिड लाइफ के स्पाउस के साथ अगर गड़बड़ी चल रही है, काफी अच्छा है। आपके मान सम्मान में अभिवृद्धि हो, ऐसे घटनाक्रम इस महीने में बन सकते हैं 1 से ज्यादा बार, चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो या पारिवारिक क्षेत्र में हो। बॉटम लाइन क्या है, वायदों का व्यापार मत कीजिएगा। शब्द को पूरी लाइन ध्यान से सुनिएगा। वायदों का व्यापार मत कीजिएगा। किसी को भी, दोस्त को, परिवार में किसी को ऐसी प्रॉमिस मत कीजिएगा जो आप फुलफिल ना कर पाए। अदरवाइज जो कुछ अभी इतना अच्छा बताया ना, उसके ऊपर पानी फिर जाएगा। तो बॉटम लाइन ये है, इस महीने में वायदों का व्यापार मत कीजिएगा। जो भी प्रॉमिस करें उससे पहले अच्छे से सोच लीजिए कि आप वो प्रॉमिस निभा पाएंगे, तभी कीजिएगा। फर्स्ट फेज की बात करें, मध्य भाग के आसपास 2 दिन 5 और 6 सितंबर नेगेटिव दिख रहे हैं।
अदरवाइज 1, 2, 3, 4 सितंबर कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए फेब्यूलस है। 7, 8, 9, 10 लकी दिन है, तो पहला फेज आपके लिए अच्छा ही कह सकते हैं। बीच वाले 2 दिन थोड़े से संभाल लीजिएगा। अब लास्ट में बात कर लेते हैं मीन लग्न। जन्मांक खुलिए, बहुत सारी कुंडलियां होंगी। जो पहली कुंडली होगी उसके ऊपर लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा। कुंडली के 12 खाने और ऊपर वाले सेंटर के खाने में ध्यान से देखिए, लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो फिर एसेंडेंट या एएस लिखा होगा। उसी खाने में अगर 12 नंबर लिखा है, नंबर 12, मतलब मीन लग्न हुआ। टफ महीना है, सीधा ही बोल रहा हूं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये एक ही वाक्य से ये डिस्क्राइब हो सकता है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। किसी भी प्रकार के विवादों से बचिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लोग लिटरली आपको प्रोवोक करेंगे या घसीटने की कोशिश करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर नहीं करना है। संतान के पीछे खर्च हो सकता है, संतान के कारण टेंशन बढ़ सकती है। आपके शत्रु या फिर आपके हित शत्रु, हित शत्रु मतलब जो चेहरे के ऊपर आपके दोस्त बनते हैं, पीठ पीछे कुछ अलग ही कार्यक्रम चल रहा है, तो वो षड्यंत्र सामने आ सकता है। रिवेंज लेने का महीना नहीं है, नोट करके रखिए। समय अनुकूल आएगा तब जाके पूरा हिसाब किताब कर लीजिएगा इंटरेस्ट के साथ। विनम्रता अपनी वाणी और व्यवहार में बना के रखेंगे तो ही बच पाएंगे। यह महीना ठीक नहीं है। जो कुछ भी है टेक इट इजीली। आप मान के चलिए कि परिस्थितियां विपरीत बनने वाली है। नेगेटिव दिन बहुत नहीं है, लेकिन ये महीना अच्छा नहीं दिख रहा है। आपके खुद के स्वास्थ्य के संबंधित समस्याएं चल रही है, विशेष सावधानी रखिए। स्टूडेंट्स के लिए भी ये महीना डिफिकल्ट है और कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए 19 सितंबर तक चीज़ें थोड़ी सी प्रतिकूल रहेगी, उसके बाद अच्छा कह सकते हैं। पॉजिटिव कहे तो ये है कि अगर आप अविवाहित है तो विवाह के योग आपके लिए बन सकते हैं। तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, याद रखिएगा। वाणी, व्यवहार और स्पीच, वाणी मतलब स्पीच ही हुआ, एकदम पोलाइट रहिएगा, तभी बच पाएंगे। महीना आएगा तो पता चल जाएगा कि एस्ट्रोदोष क्या कह रहा था। फर्स्ट फेज की बात करें 50-50 कह सकते हैं। 1, 2 और 3 सितंबर नेगेटिव है, तो झटकों के साथ शुरुआत हो रही है। फिर 4, 5, 6 सितंबर सबसे ज़्यादा लकी डेज भी है। अब 3 झटके वाले दिन, 3 लकी दिन। उसके बाद 7 और 8 सितंबर वापिस झटके वाले दिन है और 9 और 10 सितंबर सबसे ज़्यादा लकी दिन है। तो पहले फेज में नेगेटिव दिन है या फिर सबसे ज़्यादा लकी दिन है। सेकंड और थर्ड फेज में सबसे ज़्यादा लकी दिन नहीं आएंगे। तो ये बहुत ही अनइवन वाला महीना है। तो जब आपको लगे कि परिस्थितियां आपकी फेवर में है तो उसका पूरा यूज कर लीजिए, और जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो, स्पष्ट तरीके से बोल रहा हूं कि विवादों से बचिएगा। अपने वाणी व्यवहार में विनम्रता रखिएगा। दुश्मन षड्यंत्र करने की कोशिश कर सकता है, दुश्मन आपके ऊपर हावी होता हुआ नजर आएगा। रिवेंज लेने का समय नहीं है, सब कुछ नोट करके रखिए, संभाल के इस महीने को निकाल दीजिए अगर आपका लग्न मीन है। रूपेनार शाह नाम के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।